1998 की बात है, आज भी मुझे याद है कि जुलाई 1998 गर्मी के दिन थे और ये मैच का फाइनल हम लोग देख रहे थे। छोटे टीवी हुआ करते थे उस समय, तो ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैंने जो ये टीवी पे ये जो मैच देखा, वो मेरे दिमाग में जो मेमोरीज हैं आज तक स्टोर हैं। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर आप विश्व का महानतम क्रिकेटर किसको मानते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि गॉड ऑफ द ऑफ साइड सौरव गांगुली जी। और एक बार मैंने ग्रीम स्मिथ का एक इंटरव्यू देखा, तो उनसे पूछा गया कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो इतने लंबा साउथ अफ्रीका के लिए करियर खेलने वाले एक महान क्रिकेटर ने कहा कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सौरव गांगुली जी हैं। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेशल लगता है सुनने में कि हम जिस क्रिकेटर को महान मानते हैं और हमारी नज़र में जो महानतम क्रिकेटर हैं, वो दूसरे महान क्रिकेटर भी उनका नाम लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और निधास ट्रॉफी मेरे लिए क्यों एक याद बन गई, उससे रिलेटेड कहानियां हमें बाद में पता चली। कहानी ये थी कि उस समय जो मैच फिक्सिंग का जो राक्षस था ना, जो बुराई थी मैच फिक्सिंग की, वो लोगों ने पहली बार सुनना शुरू की थी। तो कहीं से हमारे जो गॉड ऑफ द क्रिकेट हैं सचिन तेंदुलकर जी, उनको कहीं से मतलब कोई आशंका या कोई खबर अफवाह मिली कि भारत कल का मैच हारने वाला है। निधास ट्रॉफी का फाइनल था और भारत श्रीलंका के बीच में मैच था, न्यूजीलैंड बाहर निकल चुका था। और कहीं से ये जो मतलब अफवाह आई कि कल इंडिया हार सकता है। तो जब सचिन तेंदुलकर जी को ये सुनने को मिला, तो वो सीधा हमारे जो सौरव गांगुली जी हैं, जो हमारे दादा हैं, उनके पास गए। उनको बोले कि दादा, मुझे ये कहीं से अफवाह सुनने को मिली है कि ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं कि कल इंडिया हारेगा। तो जब कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी मकान को सजाकर एक एक ईंट लगाकर उसको बनवाता है ना, मकान को उसकी रखरखाव करता है, तो जब उसका प्लास्टर भी झड़ता है ना, तो उसको बुरा लगता है। तो ऐसे ही हमारे ये जो दो क्रिकेटर हैं जिन्होंने बड़े मेहनत के साथ इंडिया को उस फाइनल में लेकर आए थे, उनको जब ये सुनने को मिला तो बड़ा उनको गहरा धक्का लगा। हालांकि उस समय हमारे जो इंडियन टीम के क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो मोहम्मद अजरुद्दीन जी थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी ने अपनी ये जो बात है इन्हीं से शेयर की, गांगुली जी से। तो गांगुली जी ने बोला कि यार कुछ भी हो जाए, कल मैं पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ खेलूंगा और मैं आउट ही नहीं होऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा सद के खेलने का प्रयास करूंगा और ऐसे कैसे इंडिया हार जाएगा, हम हारने ही नहीं देंगे। तो क्योंकि सचिन सौरभ की जो भावनात्मक, मैं कहूंगा कि भावनात्मक रूप से जो हमारा इस जोड़ी के प्रति जो लगाव है, वो इस कारण नहीं है कि ये क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, इस कारण भी है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और एक देश प्रेमी जो वाली जो छवि है ना, वो हमारी इन दोनों क्रिकेटर के लिए है। तो हुआ ये कि जब इंडिया ने बैटिंग चुनी फाइनल वाले दिन, तो दोनों ही क्रिकेटर पूरा मतलब सद के खेल रहे थे। तो 10 ओवर हो गए, आउट नहीं हुए। हमने पहले देखा था ना कि 10-10 रनों पे भी लोग आउट हो जाते हैं, मैच की पहली गेंद पे भी आउट हो जाते हैं। तो हम तो छोटे थे, हमने देखा कि यार 10 ओवर हो गए, 62-63 रन का स्कोर है, दोनों खेल रहे हैं। 20 ओवर भी आउट नहीं हुए, 30 ओवर भी आउट नहीं हुए, तो इंडिया का स्कोर 250 पार हो गया और दोनों क्रिकेटर्स ने 100 मतलब अपनी बना दी, अपनी अपनी सेंचुरी बना दी। तो कहीं 44वें और 45वें ओवर में जाके दोनों ही हमारे क्रिकेटर आउट हुए। लेकिन उससे पहले इंडिया को इतना मजबूत स्कोर दे दिया था, जो दादा ने कहा ना था कि ऐसे कैसे इंडिया हार जाएगा, हम हारने नहीं देंगे, हम पूरी जान लगा देंगे। तो वही हुआ, इंडिया ने 307 रन का विशाल स्कोर बनाया और उसके बाद पूरी करते करते भी श्रीलंका हार गई। तो वो जो स्मृति है और उससे रिलेटेड जो कहानियां हमने बाद में सुनी, तो उसलिए मतलब हमारे दिमाग में सौरव गांगुली जी की, हमारे दादा की जो छवि है ना, वो और भी मतलब पुख्ता होती गई। और देखिए, आपको याद भी होगा कि जब अध्यक्ष के तौर पर या सचिव के तौर पर जो भी एक पोजीशन अभी हमारे दादा ने ली थी, तो उस समय इंडिया बहुत अच्छा खेला। तो दादा का मैनेजमेंट एज ए कैप्टन, एज ए सोशल वर्कर बहुत ही अच्छा रहा। तो ये भी एक बड़ा कारण था क्लास प्लस को चूज करने का। मैं आप सभी को भी ये कहूंगा कि आप क्लास प्लस को चूज कीजिए और क्लास प्लस से अपना ऐप बनवाइए और अपना, क्योंकि क्लास प्लस की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही नायाब हैं। आपको रात में भी 2 बजे कोई काम पड़ रहा है ना, आप मैसेज कीजिए और आप मेल कीजिए, आपको उधर से सपोर्ट आ जाएगा। तो इसलिए थैंक्स टू क्लास प्लस।
मैं ये भी आप सभी बच्चों के साथ ये जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि जो आज हम ये वीडियोस क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट श्रेय है जो जाता है वो क्लास प्लस को भी जाता है। तो इसके लिए हम सब मिलकर क्लास प्लस का धन्यवाद करते हैं इतनी अच्छी ऐप बनवाने के लिए।